वही वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ है। और ये वीडियो कहीं ज्यादा दूर का नहीं बल्कि राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना का है। और ये मामला है 22 अगस्त का। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस व्यक्ति की पीठ पे चोट के निशान, जो इंसानियत की निर्ममता को साफ दिखलाता है। इनका नाम है संदीप गुप्ता और साथ में आप एक 4 साल के मासूम बच्चे के गले पे निशान को भी साफ साफ देख सकते हैं। अपनी पीठ पर और उनके बच्चे की गर्दन पे लगी चोट के दोषी संदीप सुखदेव नगर थाना की महिला थाना प्रभारी ममता को बतलाते हैं। अब इस वीडियो के पीछे सच क्या है, आज जन चर्चा आपके सामने सारे पहलू रखेगी और फैसला हमारी जनता यानी कि आप करेंगे। ये है संदीप की पत्नी मोनिका, उनके पिता और माता यानी कि उनके सास और ससुर। अपने पति और लाडले बेटे के गले की चोट के निशान के बारे में मोनिका और उनके माँ और पापा क्या कहते हैं, सुनिए। वो जो निशान जो दिखाया जा रहा है वो बेत का निशान है, वो क्लियर दिख रहा है। बेत का निशान वो कहाँ से आया और कैसे आया? वो कहाँ दारू पी के गिर गया, कहाँ से बेत खाया? वो यहाँ से निकला है हम लोग के सामने सही सलामत। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ मार खाया है, किससे अपने देह में मरवाया है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग के सामने वो मैडम से बात किया, मैडम से आदेश लिया कि मैडम हम जा सकते हैं, बोले हाँ जाइए। वो गया अपना बच्चा लेके, वो निकला, उसके बाद हम लोग निकले हैं। उसके बाद एक दिन फिर शांत रहा। ये 22 का बात था, 23 बिल्कुल शांत था एरिया। 24 को जाके ये घटना फिर से आगे आई है कि मैडम उसको मारी है। तो हम लोग के सामने तो मैडम नहीं मारी है। अब उसको कौन मारा है, इसके पीछे क्या राजनीति है, कहाँ गिर गया, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग पता लगाइए। सारा जासूस किया गया है। मैडम को फंसाने का पूरा प्रयास है, फंसाया गया है। मैडम जो अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए सोच रहा है वो लोग किसी तरह मैडम को यहाँ से बदली करा के हटा दिया जाए। और ऐसे थाना इंचार्ज को तो रहना चाहिए। समाज के लिए कोई भी तरह का यहाँ गड़बड़ी नहीं है, खराबी नहीं है। हम लोग के सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी महिला थाना हो या इंचार्ज हो ना कह सकते हैं। पहले बता। मोनिका गुप्ता। मोनिका जी, आपकी शादी के टोटल कितने साल? 5 साल। 5 साल। ये जो विवाद स्टार्ट हुआ कब से शुरू हुआ? ये शादी के 2 महीने के बाद से स्टार्ट हुआ है। 2 महीने तक तो ये पूरा ही ठीक थे, नशा करते थे, पता नहीं चलता था घर आने के बाद। उसके बाद ये ज़्यादा ही होने लगा, क्योंकि मेरे घर में कोई ड्रिंक करता नहीं है तो हमको पता चला नहीं 2 महीना तक। उसके बाद ये ज़्यादा करने लगा तो हमको समझ में आने लगा। मेरे पापा हमेशा तबीयत खराब इनका रहता है, शुगर पेशेंट है, ये BP पेशेंट है। इनके वजह से और अपने परिवार की वजह से हम 3 साल तक अपने घर में कुछ नहीं बोले। जब मेरे पेट में बच्चा था तब भी वो इंसान हमको मारा है, इतना मारा है ना कि हम अपने गार्जियन तक को भी नहीं बताए हैं। बहुत ज़्यादा। मेरी सास और ननद का कहना है कि वो इंसान रात में करता है, मत बताना अपने घर में, क्योंकि तुम्हारे घर का दामाद है। कोई भी इंसान इस तरह से मारेगा। मेरा 5 साल का तकलीफ कोई नहीं देखा है, लेकिन उसका डंडा का मार सब देख रहा है। उस इंसान को तो सजा होना चाहिए। वो जिंदा कैसे घूम रहा है जमीन यहाँ रोड पे, वो तो हमको समझ में, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे सब उसको छोड़ दिए हैं आप लोग। मेरा 5 साल का उसको कुछ नहीं दिख रहा है किसी को भी, जितना हमको तकलीफ किया है। मैंने पिछले साल लॉकडाउन से पहले वहाँ कंप्लेंट किया है। वहाँ भी समझौता के तौर पे हमको भेज दिया गया। अच्छा, ससुराल अपने क्या साथ। वहाँ पर ऐसा कोई बात हुआ था? क्या ऐसा कोई बात आपका हुआ था जहाँ पर बोला गया था कि आप लिखित दीजिए कि आप इसके साथ नहीं रखें? हम गए महिला थाना, गए हम वहाँ जाके कंप्लेंट किए मैडम के पास। वहाँ काउंसलिंग हुआ, समझाने के तौर पे हमको फिर से भेजा गया। हम पी के आके घर में मेरे साथ फिर से मारा पीटी किए। लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन नहीं उस समय हुआ था, मारपीट मेरे साथ किए। हम 2 बजे रात में बच्चे को लेके सरजना चौक पर हम निकल गए थे। उस समय हम फिरायलाल चौक में ऋषभ टावर में रहते थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। हम क्यों 2 बजे रात में निकलते? वो इतना ज़्यादा हमको मारने पीटने लगा, हमको PCR हमको घर तक मेरे पापा मम्मी के पास छोड़ के आए हैं। इतना ज़्यादा वो हमको मारता पीटता था। फिर हम यहाँ आए 15 जून से रातू रोड में अपने पापा मम्मी के साथ। 6 तारीख को हम यहाँ कंप्लेन भी किए हैं, उसके नाम पे हम FIR दर्ज भी करवाए हैं संदीप के ऊपर। जितना ज़्यादा वो हम पे अत्याचार किया है ना वो इंसान, आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं। हम पे जो बीता है ना वो हम जानते हैं।
घर का मामला है, आपसी संबंध ठीक ना होने से थाने तक आई और अब राजनीति भी इसमें शामिल हो रही है, क्योंकि आरजेडी के युवा नेता रवि जायसवाल सामने आए। उन्होंने क्या जांच पड़ताल की, क्या सबूत उनके हाथ लगा और उन्होंने किसका पक्ष लिया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। देखिए, अभी हमारी मुलाकात सुखदेव नगर थाना की प्रभारी ममता कुमारी जी से हुई और पीड़ित पक्ष से भी हम लोग मिले हैं। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम गठित किया गया इस मामले को लेकर के, और हम लोगों ने पूरा जांच पड़ताल करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस स्तर पे पहुँचे हैं कि इसमें थाना प्रभारी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये मनगढ़ंत है और अनर्गल है। इसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। जैसा कि महिला से मिलने के लिए उनके पति और बच्चे रक्षाबंधन के दिन गए थे, मिलने के दौरान वहाँ पे दोनों में विवाद हुआ और उस व्यक्ति के ऊपर पहले से महिला थाना में कांड संख्या दर्ज है और सुखदेव नगर थाना में भी कांड संख्या दर्ज है। और एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के साथ पुलिस किस तरह से व्यवहार करे ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले अभी कुछ दिनों से मीडिया के द्वारा सिंपैथी बटोरने का कोशिश किया जा रहा है उनके हस्बैंड के द्वारा, लेकिन अगर वो इतने ही स्वच्छ और साफ छवि के हैं तो फिर अपनी पत्नी को 1 साल से छोड़े हुए क्यों हैं? अपने बच्चे को आप लोग बताइए कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है या अपने पिता के पास ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है? हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये सुखदेव नगर थाना की जो प्रभारी हैं, ये जब से आई हैं अपनी कार्यकाल में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लगातार असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। हाल ही में इन्होंने जुआ के कई एक अड्डे पे छापामारी की है। हाल ही में इन्होंने अवैध शराब के कारोबार पे लगातार छापेमारी की है। इन सब से बौखलाए हुए लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और रही बात कि कल हमने देखा था कि संजय सेठ जी बयान दे रहे थे कि ऐसे थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो कोतवाली थाना प्रभारी एसएन मंडल के द्वारा सरेआम आंगनवाड़ी सेविका को पीटा गया था और वो पूरा इंडिया देखी थी। उस समय आपकी बोलती बंद हो गई थी। उस समय आप कहाँ थे? उस समय उस थाना प्रभारी का पीठ थपथपाया गया था। सरेआम रघुवर दास के स्टेज पे एक पीड़ित चढ़ा था, उसको बोला गया था इस साले को नीचे उतारो। कौन इसको ऊपर चढ़ने दिया? एक पीड़ित के पिता के साथ इस तरह का व्यवहार यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री ने किया था। उस समय आपकी जुबान बंद हो गई थी। आज आप पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। पुलिस अपना कार्यशैली अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और इसमें ममता कुमारी बखूबी तरीके से जानती है कि अपराधियों से कैसे निपटना है। और रही बात की जांच की, तो माननीय सिटी एसपी के संज्ञान में एक कमेटी का गठन किया गया है और दूध का दूध पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा। जी, ऐसा एविडेंस है, समय आने पर हम आप लोगों को भी देंगे। थाना प्रभारी का इसमें कोई दोष नहीं है। बच्चे के गर्दन पर जो आप खरोच देख रहे हैं वो उनके माता पिता के आपसी झड़प में उनके ऊपर बच्चे के गर्दन पर यो खरोच आई है, जिसको थाना प्रभारी के द्वारा मलहम मंगाया गया, त्वरित फर्स्ट एड किया गया। उसके बाद यहाँ से पीआर बॉन्ड भरवा के, और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर थाने में उनके साथ मार पिटाई हुई है तो कोई चश्मदीद अभी तक बाहर आए हैं किसी भी चैनल के माध्यम से? अगर कोई चश्मदीद होंगे ना, नॉर्मली मामला में क्या होता है, जब हम थाने जाते हैं दोनों पक्ष को बुलाया जाता है तो हम भी 5 आदमी के साथ जाते हैं और अगला पक्ष भी 5 आदमी के साथ आता है। थाने में कोई अकेले नहीं आता है। जब भी इस तरह की कोई लेन देन या समझौता करने की बात होती है तो क्या पिटाई हुई है तो उसका कोई चश्मदीद अभी तक बाहर आया है? कोई खुल करके चश्मदीद सामने नहीं आया है। क्या वो अकेले आए थे? उन्होंने पीआर बॉन्ड में लिखा है कि मैं अपने भांजे के साथ थाने से सुरक्षित जा रहा हूं। उनका भांजा कहाँ है? उनका बयान लीजिए। अगर पिटाई हुई है तो उनका भांजा उस समय उनके साथ थी। यहाँ तक की खबर, यानी कि एक तरफा खबर, बाकी की मीडिया हाउस ने आपके सामने रखा। अब जन चर्चा आपको इस केस में दूसरे पक्ष में, यानी कि संदीप और मोनिका के बेटे की भी बातें सुनिए और फैसला लीजिए कौन सही है कौन गलत।